वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक गुड न्यूज़ आ रही है तीसरी डेट को लेकर। आप जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से अपलोड की गई है। और अगर आप डेट देखोगे तो 25/4/2025 मतलब आज ही के दिन की ये पीडीएफ होने वाली है दोस्तों। और टेट की नोटिफिकेशन की बात हम यहाँ पर करेंगे। 7 पेज की ये पीडीएफ है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए एक एक चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। 7 पेज की पीडीएफ है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के पहले एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम किस तरीके से रहने वाली, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम होने वाली है दोस्तों। तो देखिए एक एक चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर विभागांच्या शाळांमध्ये पवित्र या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीकरिता शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025च्या परीक्षेस ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार असून त्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज मांगवण्यात येत आहे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि सबसे पहले ये जो परीक्षा होती है टेट की परीक्षा, मतलब अल्पसंख्यक स्कूलों को अगर आप छोड़ दोगे तो महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल है तमाम स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों वो पवित्र पोर्टल के थ्रू होती है, टेट परीक्षा के जरिए होती है। ये बात आप समझेंगे। स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल होते हैं या फिर खाजगी अनुदानित स्कूल होते हैं दोस्तों, जितने भी स्कूल होते हैं तमाम स्कूलों में पवित्र पोर्टल के जरिए से भर्ती होती है। सिर्फ अल्पसंख्यक स्कूलों को अगर आप छोड़ दोगे और ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होने वाली है, ये बात आपने यहाँ पर समझ लेना है। अब देखिए एक बॉक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें तपशील और विहित कालावधि यहाँ पर आपको दिया है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई गई है। अनुक्रमानिका 1 की अगर आप बात करोगे, जैसा प्रकार इथे दिलेला आहे की ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी वेब लिंक। तो देखिए दोस्तों एक वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, एक लिंक आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाने वाला है। पॉइंट क्रमांक 2 या ठिकाणी दिलेला है कि ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याचा कालावधी। अब देखिए ऑनलाइन अर्ज आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो देखिए 26/4/2025 से लेकर 10 मई तक, यानी ठीक 15 दिन का वक्त आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है दोस्तों। लेकिन जितने जल्दी हो सके आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मसला होता है सीटों का। आप लोगों को पता है कि सीटेड देने वाले जो बच्चे, अगर सीट अगर आपको सीट फुल होगी तो आपको आपके शहर में ये नज़दीक आपको जो है फिर चान्स नहीं मिलता है परीक्षा देने का। पॉइंट क्रमांक 3 या ठिकाणी दिलेला आहे की ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता अंतिम दिनांक को देखिए आपको जो फीस पेड करनी है उसके लिए भी आपको 10 मई का यहाँ पर वक्त दिया गया है। मुद्दा क्रमांक 4 येथे दिलेला आहे की प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त करून घेण्याच्या कालावधी। आपको जो हॉल टिकट मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों, वो परीक्षा से सीधे 7 दिन पहले मिलेगा, परीक्षेच्या 7 दिवस आधीपासून। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद मुद्दा क्रमांक 5 या ठिकाणी दिलेला आहे की ऑनलाइन परीक्षा दिनांक। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि दोस्तों परीक्षा का दिनांक क्या है, तो देखिए 24/5/2025 से लेकर 5/6/2025 तक प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल झाल्यास परिषदेच्या संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल। तो इन्होंने जो एग्ज़ाम की डेट रखी है दोस्तों 24 मई से लेकर 5 जून तक इन्होंने एग्ज़ाम की डेट रखी है दोस्तों। एक विंडो रखा है 24 मई से लेकर 5 जून तक। इस ड्यूरेशन में जो है परीक्षा होंगी दोस्तों। अगर इसमें विद्यार्थी संख्या कम ज़्यादा होती है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो हो सकता है, वो परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी 5 चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ रही है दोस्तों। उसके बाद और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखें। अब देखिए टीएटी गैर प्रकार को लेकर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। आप थोड़ा इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सन 2018 व 19च्या टीएटी गैरप्रकारात समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची यादी या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 व 2019 गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट उमेदवारांची संपादनाक रद्द करून व शास्ती करण्याबाबतची यादी सदर टॅबवर प्रसिद्ध केलेली आहे। प्रत्येक उमेदवाराने संबंधित यादीमध्ये आपले नाव आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करून वस्तुनिष्ठ माहिती आवेदनपत्रामध्ये भरावी। आपण भरलेली माहिती चुकीची असल्यास, निर्देशनास असल्यास कोणत्याही स्तरावर आपली संपादनाक रद्द करण्याचे अधिकार परीक्षा परिषदेकडे राहील। तसेच 2018 व 2019च्या गैरप्रकाराच्या यादीमध्ये आपले नाव समाविष्ट असून सुद्धा खोटी व चुकीची माहिती भरून परीक्षेस प्रविष्ट झाल्यास
कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची उमेदवारांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि टीएटी 2018 और 2019 में अगर आपका समावेश है तो उसको लेकर यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर करके अपना नाम देख सकते हैं कि आपका जो समावेश है वो 2018 और 19 के गैर प्रकार में है। अगर है तो आप लास्ट वाली लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, परीक्षेस प्रविष्ट झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची उमेदवारांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी। अगर आपका नाम टीएटी स्कैम से जुड़ा है और फिर भी अगर आपने परीक्षा दी दोस्तों तो आप पर जो है कायदेशीर कार्रवाई की जाएंगी। मतलब टीएटी वाले परीक्षा नहीं दे सकते, गैर प्रकार वाले, इस तरीके से इसका साफ साफ अर्थ होता है। अब मुद्दा क्रमांक 2 यहाँ पर दिया गया है कि उपलब्ध पद संख्या। देखिए दोस्तों, राज्यातील शैक्षणिक सेवकांच्या शिक्षकांच्या रिक्त पदांची माहिती विषय प्रवर्ग माध्यम व बिंदू नामावलीनुसार पवित्र पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मुद्दा क्रमांक 3। हे बघा, मुद्दा क्रमांक 3 या ठिकाणी दिलेला आहे की परीक्षेचे माध्यम व अभ्यासक्रम। देखिए दोस्तों, परीक्षे का मीडियम और अभ्यासक्रम को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। परीक्षेचे माध्यम, देखिए दोस्तों, परीक्षा का माध्यम किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होती है, बाकी आपको लैंग्वेजेस वहाँ पर लेनी होती है। इसी तरीके से टेट की परीक्षा की अगर आप बात करोगे, परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी व उर्दू असेल। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 3 लैंग्वेज में पूछा जाता है, इंग्लिश, मराठी और उर्दू में, ठीक है। मराठी भाषिक, देखिए उसमें जो भी पॉइंट है, भाषिक क्षमता म्हणजे मराठी व भाषिक क्षमता म्हणजेच इंग्लिश व वरील प्रश्न वगळता इतर सर्व प्रश्न द्वैभाषिक असतील। त्यामुळे परीक्षार्थ्यांनी इंग्रजी, मराठी अथवा इंग्रजी, उर्दू यापैकी एक माध्यम अर्ज भरतेवेळी निवडणे आवश्यक आहे। प्रश्नाचे भाषांतर किंवा अर्थाबाबत काही संदिग्धता असल्यास इंग्रजी माध्यमातील प्रश्न अंतिम समझले जातील। तो देखिए दोस्तों, आपको मराठी या इंग्लिश, उर्दू या इंग्लिश, इसमें से कोई 2 लैंग्वेज लेनी है दोस्तों, और उसी लैंग्वेज को लेकर आपका क्या है, मीडियम रहेगा। उसी लैंग्वेज में आपको प्रश्न पत्रिका वहाँ पर दिए जाएंगी। और आपको लगता है कि मराठी में परीक्षा क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है या उर्दू में क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसके बाद आपने इंग्लिश में उस प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों, और वो प्रश्न जो है फाइनल माना जाएगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है। शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णय संकीर्ण 2020 10/11/2022 मधील मुद्दा क्रमांक 3.3 अन्वय शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीकरिता उमेदवाराने निवडलेले माध्यम हे केवळ चाचणी परीक्षेपुरते मर्यादित राहील। ओके, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 की तरफ हम आते हैं दोस्तों। अब देखिए, अभ्यासक्रम की बात हम यहाँ पर करेंगे। अभ्यासक्रम किस तरीके से आपको रहने वाला है। सदर परीक्षा एकूण 200 गुणांची राहील। परीक्षेसाठी निवडलेले पुढील प्रमाणे 2 घटक राहतील। तो देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा होने वाली है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी, जिसको हम टेट 2025 कह रहे हैं दोस्तों, ये 200 नंबर की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 2 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता। तो देखिए, अभियोग्यता जो दोस्तों उसके 60% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बुद्धिमत्ता को लेकर आपको 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। मतलब अभियोग्यता की अगर आप बात करोगे तो 120 मार्क्स के लिए आपको अभियोग्यता के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बुद्धिमत्ता के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको 80 नंबर यहाँ पर एकूण प्रश्न 80 प्रश्न या ठिकाणी दिलेले आहेत। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बताया गया कि अभियोग्यता के अंतर्गत अब कौन सी चीज़ें आती है, ये चीज़ें आपको समझ लेना जरूरी है। तो देखिए, या घटकांतर्गत सर्वसाधारणपणे गणितीय क्षमता, मतलब मैथमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चन आपको अभियोग्यता में देखने के लिए मिलेंगे। वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर भी आपको अभियोग्यता के अंदर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ भाषिक क्षमता, मराठी व्याकरण का भी समावेश इसमें हो जाता है। अगर आप उर्दू मीडियम के, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, आपको मराठी व्याकरण कंपल्सरी है। कल, आवड, समायोजन, व्यक्तिमत्व इत्यादि उपघटक राहतील के तमाम घटक जो है दोस्तों वो अभियोग्यता के अंतर्गत आए जाते हैं। उसके बाद बुद्धिमत्ता की अगर आप बात करोगे, बुद्धिमत्ता या घटक अंतर्गत सर्वसाधारणपणे आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबंध मांडणी इत्यादि उपघटक राहतील। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम उपघटक जो है आपको बुद्धिमत्ता इस टॉपिक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। सदर परीक्षेची विषय ज्ञानावर होणार नाही, त्यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्ट स्तर मर्यादा असणार नाही, हे तुम्ही समजून घ्या। आणि परीक्षेचा कालावधी जे असणार आहे दोस्तों, परीक्षेसाठी 2 तासांचा 120 मिनट कालावधी। तो देखिए, ये चीज़ आप यहाँ पर जो अंडरलाइन की गई है उसको आप ध्यान से देखेंगे कि आपको परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट मिलने वाले हैं। मतलब 2 घंटे 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपको 200 क्वेश्चन हल करना है, तो आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होनी है ये आपने समझ लेना। यहाँ पर आपको टीएटी या सीटेट जैसा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट दिए गए दोस्तों, और ये परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। ये चीज़ें आप यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद देखिए, पॉइंट क्रमांक 4, एक पॉइंट को आपने
रजिस्ट्रेशन से पहले ध्यान से देख लेना है दोस्तों, और वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पद संख्या वो आरक्षण संदर्भात सर्वसाधारण तरतूद। अब देखिए दोस्तों, आरक्षण को लेकर कुछ तरतूद यहाँ पर की गई है। पॉईंट क्रमांक 4.1 या ठिकाणी दिलेला आहे की नियुक्त करावयाच्या रिक्त पदांच्या सामाजिक समांतर आरक्षण अध्यापनाच्या विषयाच्या रिक्त पदाबाबतचे तपशील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था खाजगी व्यवस्थापन यांच्या पवित्र प्रणालीवरील जाहिरातीनुसार राहील। पॉईंट क्रमांक 4.2 विविध मागास प्रवर्ग महिला माजी सैनिक अंशकालीन प्रकल्पग्रस्त भूकंपग्रस्त प्रवीण्यप्राप्त खेळाडू अनाथ इत्यादींसाठीचे सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणार आदेशानुसार राहील। पॉईंट क्रमांक 4.3 दिव्यांग अधिनियम 2016 नुसार शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तीसाठी 4% आरक्षण विहित करण्यात आले आहे, ज्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णय 20/10/2022 शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मधील तरतुदी लागू राहतील। त्यानंतर पॉईंट क्रमांक 4.4 या ठिकाणी दिलेला आहे। हे बघा, महिला आरक्षण संदर्भात इथे दिलेलं आहे की महिलांसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असल्यास अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे आदिवासी डोमासाइल असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है महिला आरक्षण को लेकर, ठीक है। मुद्दा क्रमांक 4.5 ऑनलाईन अर्ज करताना एखादी जात जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केले असल्यास तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रदान केलेले जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जातीचे जमातीचे उम्मीदवार आरक्षणाच्या दावासाठी पात्र असतील। तो देखिए दोस्तों, इसको वैलिडेशन भी आपको लगेगा और साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप किसी कास्ट से यहाँ पर क्या है जुड़े हुए हो तो। उसके बाद मुद्दा क्रमांक 4.6 येथे दिलेला आहे की समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग 23 ऑगस्ट 2024 तसेच शासन शुद्धीपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग 19 डिसेंबर 2018 शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग 25 जानेवारी 2024 आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल। पॉईंट क्रमांक 4.7 येथे दिलेला आहे की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे EWS ओके उमेदवाराकरिता शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग 12 फेब्रुवारी 2019 व 31 मई 2021 अन्वय विहित करण्यात आलेला केवळ महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असेल। तो देखिए दोस्तों, EWS का जो बेनिफिट है वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही ले सकते हैं, ये बात को आप समझ लेंगे। प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील। केंद्रीय सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र केंद्रीय सेवांसाठी लागू असलेले शिक्षक पद भर्ती ग्राह्य धरले जाणार नहीं। जो आपका केंद्र का होता है वो शिक्षक भर्ती के लिए आपको लागू नहीं रहेगा, आपको स्टेट का ही बनाना है, ठीक है। सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता ESEBC शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 27/2/2024 नुसार कार्यवाही करण्यात यावी। इस तरीके से यहाँ पर क्या है दोस्तों बताया गया है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो मुद्दा क्रमांक 4.9 या ठिकाणी दिलेला आहे की आरक्षित प्रवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती खुल्या प्रवर्गातील महिला वगळून नॉन क्रिमिलायर प्रमाणपत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी वितरित केलेले ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील। पॉईंट क्रमांक 4.10 आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे। सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 च्या कलम 20 अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असे असेल। मुद्दा क्रमांक 4.11 आरक्षणाचा सामाजिक अथवा समांतर अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा नियम आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीसाठी अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापासून वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे। उसके बाद देखिए खिलाड़ूंसाठी आरक्षण। अब मुद्दा क्रमांक 12 अगर आप देखोगे तो ये खिलाड़ू के लिए आरक्षण है दोस्तों, इसको थोड़ा आप पढ़ लेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी ये वीडियो हो जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो दिव्यांग आरक्षण, इसको भी आप थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्रमांक 4.14 इथे दिलेला है कि अनाथ आरक्षण, तो अनाथ आरक्षण को भी आप PDF में से जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये नहीं होने वाली। माजी सैनिक आरक्षण
15 नंबर का पॉईंट दिया आहे 4.15, प्रकल्पग्रस्त आरक्षण 4.16 आणि भूकंपग्रस्त आरक्षण 4.17, 4 अथवा पदवीधर अंशकाली कर्मचारी आरक्षण। ओके, उसके बाद हम दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्रमांक 5 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उम्मीदवाराची पात्रता, आप देखिए आप पात्र कब हो, आप एलिजिबल कब हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ों को हम छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगेंगी। उम्मीदवार भारतीय नागरिक असावा, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय नागरिक हो रहा बात होती है, महाराष्ट्र के बाहर के लोग की इस परीक्षा को दे सकते हैं तो हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं। सिर्फ आपने उम्मीदवार जो है वो इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र का है सिर्फ ही दे सकते हैं। आप अगर भारत के भी तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। पॉइंट क्रमांक 5.1 में साफ साफ तौर पर बताया है। वय मर्यादेबाबत नियम, वय मर्यादा 18 वर्ष, शासन वेळोवेळी शासन निर्णयाद्वारे विहित करील अशी वय मर्यादा शिक्षण सेवकांना लागू होईल। मतलब 38 से लेकर 43 साल आपने समझ लेना। शैक्षणिक, व्यावसायिक व इतर अर्हता, अब देखिए शैक्षणिक अर्हता को लेकर यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2018 7 फेब्रुवारी 2019, शासन निर्णय शासन शुद्धीपत्रक 25 फेब्रुवारी 2019, 16 मे 2019 शासन शुद्धीपत्रक आणि 12 जून 2019 तसेच शासनाचे वेळोवेळीच्या आदेशानुसार अर्हता प्राप्त उम्मीदवार सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील। ओके ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। जी एक मिनट, निवड प्रक्रिया की बात हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, निवड प्रक्रिया की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए निवड प्रक्रिया जिस तरीके से होने वाली है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो परीक्षेत मिळालेले गुण सर्व प्रकारच्या शाळांमधील म्हणजेच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय, रात्र शाळा, पद भरती शाळा ग्राह्य धरण्यात येतील। शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 7/2/2019, शासन निर्णय 10/11/2022, शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग शासन अधिसूचना 12/2/2025 तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात राहील। ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, अब देखिए ऑनलाइन अर्ज किस तरीके से आपको करना है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देंगे। 7.1 अगर आप देखोगे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत पुरवण्यात आलेल्या IBPS या वेबसाईटवर आपल्याला रजिस्ट्रेशन करावं आहे। लिंकद्वारे विहित पद्धतीने नोंदणी करून आपला ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे। मुद्दा क्रमांक 7.2 ऑनलाईन अर्जामध्ये उमेदवाराच्या नावांची नोंद करताना ती आधार कार्डामधील नोंदणीप्रमाणे असणे आवश्यक आहे। परीक्षेच्या वेळी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर ओळखपत्र म्हणून सदर आधार कार्ड दाखवणे अनिवार्य आहे। ऑनलाईन अर्जामधील नावात व आधार कार्डमधील नावाच्या नोंदणीमध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास आपली उम्मीदवारी रद्द होईल। तो देखिए दोस्तों, आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसमें आपका नाम जिस तरीके से आधार में उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके नाम में और आधार में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों तो आधार को आपने कल ही अपडेट करवा लेना, उसके बाद ही आपने रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि आपको जब अगर नौकरी लग जाती है, जॉइनिंग हो जाती है और आधार में और आपके नाम में कुछ भी फ़र्क होता है तो आपको वहाँ पर ही आपकी जो है उमेदवारी कॅन्सल कर दी जाएंगी। पॉईंट क्रमांक 7.3 उमेदवारांनी अर्जामध्ये त्यांच्या मोबाईल क्रमांक व पर्यायी मोबाईल क्रमांक तसेच ईमेल ID नमूद करणे आवश्यक आहे। याच मोबाईल क्रमांकावर ईमेल IDवर या कार्यालयाकडून वेळोवेळी आपल्याशी संपर्क साधला जाणार आहे। त्यामुळे सदर मोबाईल क्रमांक व ईमेल ID नियुक्तीच्या प्रक्रिया होईपर्यंत कार्यरत राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक है। आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी जो है जिम्मेदारी से डालना है दोस्तों, क्योंकि आपसे बार बार जो है इसी पे कांटेक्ट होगा। परीक्षेच्या शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करणे आवश्यक है। 7.5 ऑनलाइन अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार है। तो देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेंगे दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको अपलोड करना है। आपको साइज़ भी यहाँ पर बताइए कि किस साइज़ में करना है। सिग्नेचर जिस तरीके से आप TET CTET में करते हो दोस्तों, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। सफ़ेद पेज में करना है ब्लू पेन से। डावे हाथाचा अंगठा और आपको जो है आपके लेफ्ट हैंड का जो अंगठा है वो भी आपको यहाँ पर क्या है निशानी के तौर पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसको इंक में आपको डुबा कर लगा देना है। ठीक है, स्वहस्ताक्षरित प्रतिज्ञा पत्र और आपको एक प्रतिज्ञा पत्र भी दोस्तों जो है वो अपलोड करना है। जिस तरीके से आपने TET की परीक्षा में किए थे ये जो है आपको 100 हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञा पत्र का नमूना यहाँ पर दिया गया है। इसको अपने हाथ से लिखकर सिग्नेचर कर आपने अपलोड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है बताया गया है। परीक्षेचे शुल्क, अब देखिए परीक्षा की फ़ी कितनी है दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा की फ़ी आपको बताई गई कि खुल्या संवर्गातील उम्मीदवार राखीव 950 रुपये अगर आप भरोगे, अगर आप ओपन कैंडिडेट से दोस्तों। अगर आप कैटेगरी से हो, जो भी कैटेगरी यहाँ पर दी गई, तो आपको 850 रुपये भरना है। परीक्षा शुल्क न परतवा ये नोट रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलने वाली है। उपयुक्त परीक्षा शुल्क व्यतिरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देयकरण अतिरिक्त असतील। विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करू नये
करू न शिकलेल्या अथवा अपूर्ण शुल्क भरलेल्या उमेदवारांच्या संबंधित परीक्षेसाठी विचार केला जाणार नहीं। ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में जिला परिषदेची निवड, ठीक है। अब देखिए आपको परीक्षा केंद्र की किस तरीके से आप निवड कर सकते हैं, ठीक है। अर्ज सादर करताना 3 जिल्हा परीक्षा केंद्राची निवड करणे अनिवार्य आहे। जिल्हा परीक्षा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही। एखादे जिल्हा परीक्षा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली असेल तर ते जिल्हा परीक्षा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था दूसऱ्या जिल्हा परीक्षा केंद्रावर करण्यात येईल। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो है 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं परीक्षा के लिए और जल्दी से कर लेने। अगर सीटें फुल हो जाती है दोस्तों तो फिर आपको दूसरे जिले में जाना पड़ सकता है। प्रवेश पत्र को लेकर यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, तो प्रवेश पत्र को लेकर भी आपने थोड़ा सा यहाँ पर उसको पढ़ लेना है आपके एडमिट कार्ड को लेकर, ठीक है। परीक्षेसाठी प्रवेश वो फक्त पेंसिल वगैरह वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ी PDF है यहाँ पर है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी दोस्तों हमने आपको बता दी है। आप फिर से एक बार कुछ चीज़ें आप फिर से यहाँ पर सुन लेंगे दोस्तों कि आपको ये जो परीक्षा है वो 24 मई से देखने के लिए मिलेंगी और 5 जून तक इसका वक्त रहने वाला है दोस्तों, और कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। उम्मीद है आपको एक चीज़ जो है वो ठीक तरीके से समझ आई है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के